और मुरादाबाद में पीतल कारोबारी अनिल चौधरी की हत्या की साजिश उसकी पत्नी तनु चौधरी ने अपने प्रेमी कन्हैया के साथ मिलकर रची थी। पुलिस ने तनु और हत्यारोपी मोहित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड कन्हैया की तलाश में है। मुरादाबाद में तंत्र मंत्र के लिए खूनी षड्यंत्र, बेटा पाने की चाहत में तांत्रिक की ली शरण। तनु को तांत्रिक से हुआ प्यार, करवा दी पति की हत्या। मुरादाबाद में एक तांत्रिक के प्यार में पागल शादीशुदा महिला ने अपने ही पति की हत्या करवा दी। पीतल कारोबारी अनिल चौधरी की हत्या की साजिश उसकी पत्नी तनु चौधरी ने अपने प्रेमी कन्हैया के साथ मिलकर रची थी, लेकिन जब इस साजिश से पर्दा हटा तो हर कोई हैरान रह गया। पुलिस ने आरोपी पत्नी तनु और एक आरोपी मोहित को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड तांत्रिक अभी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अभी इसमें मृतक की पत्नी तनु और मोहित, इन दो अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। एक अभियुक्त जिसने घटना को अंजाम दिया था, उसकी पूर्व मृत्यु हो चुकी है और शेष जो इस घटना का, इस पूरी वारदात का जो मास्टरमाइंड कहा जा सकता है, जिसने पूरी योजना बनाई थी, कन्हैया, अभी उसकी गिरफ्तारी शेष है। शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और इसमें जो भी गंभीर धाराएं हैं उनमें पूर्व में पंजीकृत किया गया था। सभी साक्ष्यों को संकलित करते हुए इसमें इनको अधिकतम सजा दिलाने का भी प्रयास किया जाएगा। इस हत्याकांड की वजह बनी बेटे की चाहत। बेटे पाने की चाहत लिए आरोपी तनु 10 महीने पहले एक तांत्रिक से मिली थी और कहानी भी यहीं से शुरू हुई। पीतल कारोबारी की पत्नी तनु बेटे की चाहत में कन्हैया नाम के तांत्रिक से मिली। कुछ दिनों की मुलाकात के बाद ही तनु कन्हैया से प्यार करने लगी, लेकिन इस प्यार के रास्ते में तनु का पति सबसे बड़ा रोड़ा था, इसलिए दोनों ने मिलकर बेहद शातिराना अंदाज में हत्याकांड की स्क्रिप्ट लिख डाली। कारोबारी की हत्या में तनु के अलावा 3 और लोग शामिल थे। हत्या वाले दिन तनु ने पति के खाने में नींद का कैप्सूल मिलाकर उसे बेहोश कर दिया था और रात को घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया। रात में मोहित और आमोद घर में घुसे और सोते वक्त ही अनिल की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हत्या के वक्त तनु वहीं मौजूद थी और कातिलों को मोबाइल की फ्लैश लाइट से रोशनी दिखा रही थी। वो कातिलों को बता रही थी कि उसके पति को कहां-कहां चाकू मारे। जब अनिल बेहोश होकर गिर पड़ा तो तनु ने 2-4 चाकू और मारने को कहा, ताकि पति के जिंदा बचने की गुंजाइश ही न बचे। घटना वाले दिन कन्हैया मोटरसाइकिल से वहीं घर के थोड़ा दूर पे मोड़ पे खड़ा हुआ था और आमोद और मोहित, ये दोनों मृतक के घर गए थे। योजना के अनुसार मृतक की पत्नी ने पूर्व से ही दरवाजे को खुला छोड़ दिया था और ऐसा भी उसने बताया, इसकी पत्नी तनु, जिसकी गिरफ्तारी की गई है, कि उसने उसको एक नशे का कैप्सूल भी दिया था जिससे वो मृतक नींद में रहे। इन लोगों ने मौके पर पहुंच के वहाँ और इस वारदात को अंजाम दिया। चाकुओं से उसको प्रहार करना शुरू किया। उसने भी नशे की हालत में थोड़ा इसका विरोध किया, जिसमें आमोद के हाथ में चाकू भी लगा था। उसी दौरान जो मृतक की पत्नी, मृतक की पुत्री मानवी, जो वहीं पर सोई हुई थी, वो भी उठ गई और उसी ने जो 2 लोग मौके पर थे उनकी पहचान की थी। पीतल कारोबारी की हत्या में शामिल एक आरोपी की मौत वारदात वाले दिन ही हो गई थी। दरअसल एक कातिल आमोद गुप्ता ने वारदात से पहले शराब पी थी। पीतल कारोबारी पर चाकू से हमला करने के दौरान उसके हाथ में भी चाकू लग गया था, जिससे उसके हाथ की नस कट गई थी। ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो बेहोश होकर रास्ते में गिर पड़ा। अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। कुछ देर बाद हम लोग को सूचना मिली कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचा है। वहां उसकी पहचान आमोद के रूप में हुई थी। वहां जाके उससे पूछताछ की गई, लेकिन वो गंभीर रूप से नशे में था और इंजर्ड भी था। उसको ब्लीडिंग हो रही थी, उसके हाथ में चाकू लगा हुआ था, लेकिन उसने इशारों से अपना नाम आमोद बताया था और जिसकी कुछ घंटों के बाद जिला अस्पताल में ही मृत्यु हो गई थी। दरअसल पीतल कारोबारी अनिल की शादी को काफी वक्त बीत चुका था। उनके 2 बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं है। ऐसे में कारोबारी की पत्नी तनु ने मंदिरों में बेटे की चाहत में पूजा पाठ शुरू किया। उसने पीर, फकीर और तांत्रिकों के पास भी जाना शुरू कर दिया। 10 महीने पहले उसकी मुलाकात कन्हैया से हुई। कन्हैया बालाजी का दरबार लगाता था। उसने तनु को विश्वास दिलाया कि वो उसके दरबार में आएगी तो उसे बेटे की प्राप्ति होगी। यहीं से तनु तांत्रिक कन्हैया के झांसे में आ गई। तांत्रिक कन्हैया से पूजा पाठ के सिलसिले में तनु की खूब मुलाकातें होने लगी। कन्हैया और तनु के बीच थोड़े समय बाद ही प्रेम प्रसंग शुरू हो गया और इसके बाद कन्हैया संभल छोड़कर मुरादाबाद में ही तनु के पड़ोस के मोहल्ले में रहने लगा। तांत्रिक पूरी तरह तनु के दिल दिमाग पर हावी हो चुका था। पति के निकलते ही तनु तांत्रिक को घर बुला लेती थी।
तनु अपने बच्चों से तांत्रिक को मामा कहलाती थी ताकि पड़ोस में किसी को शक न हो।